एक दिन हमारी बहन इरम ने हमें फ़ोन किया और कहा कि चौधरी सरफराज ने ना मुझे भी नोटिस भेज दिया है। उस दिन मुझे बड़े गुस्सा आया। मैंने कहा यार आपका क्या लेना देना इन चीज़ों से। माशा आप तो जाती हो अपना लाहौर के डिफरेंट इलाकों में, आप लोगों के छोटे छोटे जो मसाइल उनको लोगों के सामने लेके आते हो हैं, तो आपको क्यों भेज दिया। कहती है मैं बहुत परेशान हूँ, समझ आ रही मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि थोड़ा सब्र करें, अंडरग्राउंड हो जाए, अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला। जो ये चौधरी सरफराज ये जो दिहाड़ीबाजी लगा रहा है ना सबके सामने, इसका तकब्बुर टूटेगा। मैंने ऐसे कहा था, मैंने कहा आप अंडरग्राउंड बस थोड़े टाइम के लिए हो जाए। मैं भी गया हूँ, मेरे भी इसने फोन ले लिए हैं, इसका तकब्बुर टूटेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह की लाठी जो है ना बेआवाज है। बिल्कुल ऐसे ही है। और नदीम भाई ने मुझे उस वक्त यही तसल्ली दी थी और मैंने फॉलो किया, तो आज देखें जी हम मजाक पे रहे हैं। इतनी परेशाान थी, कहती मैं इस वकील के पास जा रही हूँ, वो कहता 10 लाख दे दो, इस वकील के पास जा रही हूँ, कहता 15 लाख दे दो। मैंने कहा तुमने किसी को कोई पैसा नहीं देने, चुप कर अंडरग्राउंड हो जाए। आप मुझे बताइए जब आप सरफराज साहब के पास गए थे तो क्या किया था? मुझे मैं जब गया था अपना डिक्की को मिलने गया था, वो मेरे उसने दोनों फोन डिटेन कर लिए। वो नहीं था, वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर जवार था, वो शुएब रियाज सबसे बड़ा दिहाड़ीबाज वो था वहाँ पे। तो मेरे फ़ोन डिटेन कर लिए। तो मुझे फिर बाद में वो थ्रेट करते रहे, मुझे ट्रैप करते रहे हैं। इवन के डक्की ने मुझे बाहर आके बताया कि मेरे सामने वो अपने छोटे छोटे जो उनके जो दिहाड़ीबाज में जितना उनका वो सारा अमला था ना, उसके जरिए वो तुम्हें फ़ोन। तो आपसे दिहाड़ी नहीं लगी उनकी? दिहाड़ी मुझे दिहाड़ी तो उन्होंने मुझसे जिस बंदे के थ्रू उन्होंने मुझसे दिहाड़ी लगवाने की कोशिश किया ना, उसका मैं नाम इंशाल्लाह लोगों को जब बताऊंगा लोग हैरान हो जाएंगे। अच्छा। इंशाल्लाह मेरा नादर लिखा पॉडकास्ट आने वाला, उसके अंदर मैं उस बंदे को एक्सपोज कर रहा हूँ जिसने मुझे अप्रोच किया और उसने सिस्ट्रोलॉजी को भी अप्रोच किया कि मैं चौधरी सरफराज से जो आपकी डील करवाता हूँ, दिहाड़ी मैं आपकी लगाता हूँ आपको। मुझे उसने ये भी कहा कि चौधरी सरफराज ने कहा कि जगह तुम्हारी, टाइमिंग तुम्हारी, तुम्हें फ़ोन भी दूंगा लेकिन इतने पैसे मुझे दे दो। ऐसी इन्हीं के डेरे आते हैं मुझे। तो दे देना थे पैसे आपने? अभी उसको फोन दे, अभी उससे पैसे दे रहे हैं, हम लोग को डरते हैं कुछ। आप एक फोन गिफ्ट कर देते। ये तो लोग बेचारे जानते नहीं। चौधरी सरफराज जो है ना, ये बहुत बड़ा नौसरबाज है। ये तो बड़े टाइम से डिफरेंट अपना तौहीन मज़हब के झूठे केसेस अपने लोगों पे डाल के दिहाड़ीबाजी, कॉल सेंटर्स पे, कस्टमर सर्विस सेंटर पे जाके लोगों से दिहाड़ीबाजी, एमी 2 बंदे साथ ले जाने, एमी वहाँ पे जाके अपना छापा, ये ISI से ये MI से एमी अपने 2 उठा के ले जाने। इसने बड़ा अदारों को बड़ा बदनाम किया। इसने लोगों को पता नहीं है वो जो काम किया वो मैंने किया है। सबसे पहला पॉडकास्ट मैंने दिया। यही मैं आपसे पूछने लगी थी कि जब आपने पॉडकास्ट किया रेहान तारिक साहब को, तो तब तो इनका बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो आप डरे नहीं ये पॉडकास्ट देते हुए? जब मैंने पॉडकास्ट दिया तो पहले इन्होंने मुझे एयरपोर्ट में ब्लैकलिस्ट किया डक्की के FIR में। जब मैंने पॉडकास्ट दिया, इन लोगों को मैंने एक्सपोज किया, डिप्टी डायरेक्टर जवार, शुएब रियाज, अली और ये चौधरी सरफराज, इन्होंने मेरे ऊपर एक और FIR दे दी 252/25। ठीक है। तो इन्होंने मुझे प्रेशराइज बड़ा किया, इवन कि मुझे FIR की तरफ से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी इन्होंने मेरे ऊपर बैठाई, लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने इनका फुल एक्सपोज किया इंशाल्लाह ताला। अभी तो लोगों को इनका 2% पता, लोगों को 98% लोगों का पता ही नहीं कि लोगों के दिलों में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब आपने पॉडकास्ट किया रेहान तारिक साहब को, तब इनका बहुत ज्यादा प्रेशर था, आप कैसे बच के निकल गए बाहर? अल्लाह ताला जो है ना, जब इंसान का साथ दे, तो जब अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आपके अच्छे ताल्लुकात भी हों, ठीक है, तो फिर आपको जो ताल्लुकात की बेस पे निकले या पैसे की बेस पे निकले? पैसा भी तो इम्पोर्टेंट है इस कंट्री में, लेकिन अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाए ना तो मुश्किल वक्त में वो आपका साथ देते हैं। अगर आपका दोस्त ही कोई ना हो तो फिर आपको कस्से लगते हैं इस मुल्क के अंदर। तो मैं आप लोगों से मशवरा, मेरे लोगों से मेरा मैसेज ये है कि इस कंट्री में पैसा ही ना कमाएं, एक अच्छे दोस्त भी बनाएं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हो। नहीं भाई, आप और रजब भट्ट जो है वो कब तक इस केस से जो है वो निकल जाएंगे? इंशाल्लाह आप जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि अब मुझे हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों की बात है और हम इंशाल्लाह जितने भी पाकिस्तान आते हुए डर नहीं रहे थे आप? नहीं, हमें डरना क्यों था। हमने देखें इस कंट्री में अगर कोई लोग अदारे बुरे नहीं होते, इन अदारों के अंदर जो बैठे अपना जो करप्ट लोग जो आपके साथ दिहाड़ी लगाना चाहते हैं, तो उनसे डरने की क्या बात है। लोग कह रहे हैं कि रजब भट्ट के बिग ब्रदर जो है वो नदीम नानी वाला है। नहीं, हम एक दूसरे के मुश्किल वक्त में एक दोनों के बड़े भाई हैं। मेरे ऊपर भी मुश्किल वक्त था, उसके ऊपर भी हम दोनों ने एक दूसरे को साथ दिया और इसी से ये एक मिसाइल कायम हुई पाकिस्तान के अंदर कि जब भी मुश्किल वक्त आएगा आपके जो खूनी रिश्ते हैं वो आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन याद रखिएगा कि जो आपके उस वक्त जो सही आपके जो काम आएंगे वो आपके असली और नस्ली दोस्त आपके साथ काम। असल मोहब्बत आपको किससे है, डक्की भाई से या रजब भट्ट से? दोनों से मोहब्बत है, लेकिन एक का नाम बताएं। हैं दोनों से मोहब्बत है, लेकिन देखें पास्ट जो मेरा ईयर्स का एक्सपीरियंस है ना, मुझे उम्मीद है कि डक्की खुद को बदलेगा इंशाल्लाह, और वो जिस टून में चलता आ रहा है पिछले कई सालों से, उस टून को उससे बदलना होगा खुद को।
अच्छा मुझे बताए पाकिस्तान में ये जो जिस तरह के टिकटॉकर्स के साथ और यूट्यूबर्स के साथ हादसे हो गए हैं, अब कहा जाता है कि यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई यूट्यूबर कोई टिकटॉकर, मैं सब यूट्यूबर टिकटॉकर के साथ खड़ा था और मैं आज भी खड़ा हूँ। कोई कहीं नहीं भाग रहा इस कंट्री में। जो पाकिस्तान जैसा कंट्री पूरी दुनिया में कोई नहीं। मैं लोगों को ये छोड़ ही देता हूँ, हमारे प्रदेश में जो लोग बैठे हैं, कि आप बिला झिझक यहाँ पर रेमिटेंस भेजें, अपने काम करें, इन्वेस्ट करें, सब कुछ सेव है। क्योंकि जो लोगों ने दिहाड़ियाँ लगानी थी वो सस्पेंड हो चुके हैं, और जो बैकएंड पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, और वो छोड़ ही देते हैं कि यार आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिना जो काम करें, इस मुल्क में काम करें, पैसा लेके आए, रेमिटेंस भेजें, आपका सब कुछ सेव है। रजब भट्ट के ऊपर जो केसेस है उसमें ना मुझसे रसालत भी है और वो सारे झूठे केसेस हैं। अभी वो देखें, जिन लोगों ने डाले थे वो वैसे अंडरग्राउंड है। तो ये तो एक ट्रेंड बन गया था, हमें उस बंदे को पकड़ के सेट कर दो तो इन्हें मज़हब के केस में उस बंदे को। ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क था जो लोगों को इसी चक्कर में पकड़ के डाल देते थे, तो इन्हें मज़हब। तो ये बहुत बड़ा एक गैंग था। ये गैंग अदारों के अंदर करप्ट ऑफिसर के साथ मिलकर काम करता था, जो कि लोगों से दिहाड़ी लगाते थे, ब्लैकमेल और हरासा करते थे। बिल्कुल ठीक। मुझे बताया कि जिस तरह रजब भट्ट के ऊपर इस तरह के केसेस आ जाते हैं अपनी ज़बान की वजह से, लोग कहते हैं कि वो रुकते नहीं है, सोचते नहीं है, बोलते हुए, तो आप एज अ फ्रेंड उन्हें समझाते नहीं है कि नहीं यार? नहीं, उसने ऐसा कोई गलत बात नहीं की। और ये वैसे ही आप जैसे आप हाइट में होते हैं, आप डेली घंटों बोल रहे होते हैं, अगर एक छोटा सा लफ्ज़ आगे पीछे स्लिप होता है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपने वो दिल से बोला है कि आपकी नीयत थी, या आपकी सिर्फ ज़ुबान से आगे पीछे वर्ड हो गया हो। इंसान गलती का पुतला है, उससे ज़ुबान आगे पीछे हो जाती है, उसका लफ्ज़ आगे पीछे हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसने तो हिने मज़हब कर दिया तो उसको फटाफट सेट कर दो, ऐसे नफसरबाजी कर दो। तो बहुत बड़ा सबक मिला है। अदारे में बैठे लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं, उससे भी मैं बुरे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोई भी अगर हमारे पाकिस्तान में जिसको फेक केसेस अंदर का सामना है, तो इन्हें मज़हब में किसी भी किस तरह की ब्लैकमेलिंग का, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपके लिए आवाज़ उठाऊंगा इंशाल्लाह। क्योंकि अगर हम इन करप्ट लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये आपको ऐसे ही दबाई रखेंगे। नदीम भाई, वकील जो है वो भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं आप लोगों के बारे में कि हम इनके खिलाफ केस कर देंगे, इन्होंने ये किया, वो किया, फलान किया, तो उन्हें आप इस तरह जवाब दे रहे हैं? पहले कुछ वकील थे जो पहले सिर्फ व्यूज़ के लिए चक्करबाजी डाल रहे थे, और बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये उनका पेशा नहीं। अब जितनी भी वकला कम्युनिटी है वो हमारे साथ खड़ी है, हम उनके साथ खड़े हैं, वो भी हमारे भाई हैं, और हम उनके साथ मिल के आगे बढ़ रहे हैं। वो हमारी मदद कर रहे हैं हमारे केसेस में। और जो भी वकील, मैं बता दूं, जो वकील व्यूज़ के लिए किसी भी किस्म की चक्करबाजी डालता है, वो अपनी सारी वकला बरादरी के लिए एक गलत डब्बे का जो है निशान बनता है। आप आगे बढ़ें, आप माशाल्लाह वकील हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, मुश्किल वक्त में आप हमारे साथ खड़े हैं, आगे बढ़ें, यही आपके आगे बढ़ने का अमल है, और हम आपके साथ खड़े हैं। मुझे बताया, आप तो इतने मोबाइल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो फिर भी आप वो पकड़ लेते हैं? नहीं, हमें क्यों पकड़ना है, बस अभी देख लें। अभी शेर अब्दुल मरमद ने बयान दे दिया है कि जनाब नानी वाला ढूंढ रहे हैं। नहीं, उसने कहा नानी वाला जो है वो उससे मिलके बड़ी मुझे खुशी होगी। और वो लड़का जो नदीम मुबारक आईफोन देता था, वो आईफोन लेके मैं उनके पास जा रहा हूँ अगले हफ्ते इंशाल्लाह। अच्छा। और बांटे जा रहे हैं उसके पास इंशाल्लाह। अब तो मदद से चप्पे शप्पे लगाएंगे, चुमी करेंगे, अच्छा मजा आएगा मिलके, बड़ी खुशी है, बड़ा एक्साइटेड हूँ शेख मदद से मिलने के लिए, बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं और रजब भट्ट इंशाल्लाह। मैं उम्मीद है कि वो हमारी जो मुलाकात होगी सोशल मीडिया पे एक दफ़ा मजा आएगा।